नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो सोचिए जरा। मैं बताऊं, कर्ज। कर्ज से बड़ा इस दुनिया में कोई भार नहीं है, तो इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। कर्ज होता क्यों है? जब व्यक्ति अत्यधिक आडंबर, प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार के व्यसन और दिखावे के लिए जब उधार लेने लगता है, पैसे लेने लगता है, तो वो कर्ज राई से पहाड़ बन जाता है और उसे चुका पाना बहुत कठिन होता है। और वहीं अगर व्यक्ति संतोषी किस्म का हो, ज़्यादा आडंबर ना करे, दिखावा ना करे, गलत चीज़ों की तरफ अपना पैसा ना बहाए, बुरी संगतों से दूर रहे, तो वो कर्जा कभी नहीं होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि जीवन में कर्जे को खड़ा कर देती है। तो हम अगर इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो कर्जा नहीं होगा। कुंडली में बुध, गुरु, मंगल, शनि, इन ग्रहों के कुछ भावों में, नेगेटिव हाउसों में या नीच के होने से कर्ज की स्थितियां बनती हैं, वो विकार आते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में अगर कुछ सुधार ला लें तो ये स्थिति नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ संकेत बताता हूँ कि वो संकेत अगर आपके घर में है, आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समय बाद आपकी स्थिति कर्ज लेने जैसी हो जाए, या कर्ज को आप आमंत्रण भी दे रहे हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो ब्रह्मांडी ऊर्जा फिर उसको लौटाती है। तो कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको हमको करने से बचना चाहिए, या उन संकेतों को समझ के उपचार कर लेना चाहिए, तो भी आप कर्ज की स्थिति में नहीं फंसेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ऊपर कोई परेशानी या किसी का बीमार हो जाना, वो सारी स्थितियों में होता है कर्ज, वो अलग बात है। लेकिन अकारण कर्ज बन जाना, वो उसको चुका पाना भी कठिन होता है। तो जैसे नोट करिए कि आपके घर में जो नल लगा रहता है, अगर उसका निरंतर पानी टपकता रहेगा, तो आप बहुत जल्दी कर्ज की गिरफ्त में आ जाएंगे और उसका सुधार कराना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, कि आपके घर में जब महिलाओं में ज़्यादा झगड़े होते हैं, घर की शांति भंग हो जाती है, तो निश्चित मानिए आप कर्ज से ग्रसित हो जाएंगे। तीसरी चीज़, बिस्तर पर बैठ के खाना खाना, बिस्तर में बैठ के खाना खा के उसी थाली में हाथ धो देना, ये भी कर्ज को न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं। इससे भी कर्ज होने लगता है। उसके बाद जैसे कई लोग अपने ढेर सारे कपड़े रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, वह भी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं और व्यक्ति कर्ज की तरफ आने लगता है। तो ये छोटे छोटे जो लक्षण हैं, इनसे हमें समझना चाहिए कि स्थिति कुछ गंभीर होने वाली है। जैसे कि भूलवश अगर आपने दक्षिण दिशा की तरफ आईना लगा दिया, तो भी आप कर्ज की गिरफ्त में आने लगेंगे, फिर कर्जा होने लगेगा। घर के मुख्य दरवाजे में जो मेन एंट्रेंस होता है, घर का जो गेट होता है, वहाँ पर अगर किसी कारणवश पानी जमा रहे, गंदा पानी, तो भी कर्ज की स्थिति होती है। वो भूमिगत नाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी किसी घर के सामने अकारण पानी बहता रहता है, तो वो भी कर्ज की स्थिति लेकर आता है। तो इन बातों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो आप संकेतों को से भी समझ सकते हैं कि कर्ज की स्थिति हो सकती है। मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते, आप फंसते ही जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो मंगलवार को बिल्कुल ना लें।
मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज चुकाने से वह जल्दी घटता है, वह जल्दी चुकता है। ये बहुत याद रखने वाली चीज है। दूसरा, अगर आप इन सब मकड़ जाल में उलझ गए हैं तो फिर श्री हनुमान जी की पूजन बहुत अत्यंत आवश्यक है। आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं। घर के ईशान कोण में एक 1.25 मीटर का लाल रंग का ध्वजा मंगलवार के दिन जरूर लगाएं। इससे धीरे धीरे कर्ज की स्थिति धीरे धीरे कम होगी। और एक और, आप वट वृक्ष बरगद, इस वृक्ष के पास मंगलवार के दिन आप जरूर बैठें, पूजन करें और पानी में, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके वह जल आप पेड़ में, बरगद वृक्ष की जड़ में जरूर डालें। थोड़ा सा गुड़ डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़ डाल करके और वो जल चढ़ाने लगें। इसके बाद जैसे अगर और भी समस्या बढ़ रही है तो फिर शनिवार के दिन शनि मंदिर में आप दर्शन करिए और भगवान को एक नारियल भेंट स्वरूप चढ़ा करके प्रार्थना करिए जो आपकी समस्या है उसके निवारण हेतु। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप करेंगे तो आपके कर्ज की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ध्यान रखें। नमस्कार।